श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम बाहर और अंदर की पवित्रता से हम किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मूल बात तो ये है, ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षा स बाह्ये आभ्यंतर शुचिः। जैसा ये सनातन धर्म कह रहा है कि अगर हम भगवत स्मरण करते हैं तो हम बाहर से भी पवित्र रहते हैं, अंदर से भी पवित्र रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जब हम भगवत स्मरण करते हैं तो हमारा चिंतन भगवान से जुड़ा रहता है, तो हमारा अहंकार भी शुद्ध रहता है, क्योंकि हमारा अहंकार उस समय भगवान से जुड़ा रहता है। और अहंकार में संसार की दुर्गंध नहीं रहती, उस समय भगवान के आश्रय की सुगंध रहती है। जैसे सुतीक्षण जी कह रहे हैं ना कि अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो ये अभिमान भी रहता है, पर इतना शुद्ध अभिमान रहता है कि जिस अभिमान को कहा कि संस्कृति मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, पर जब यही अभिमान भगवान से जोड़ दिया जाता है तो फिर ये भक्त के लिए एक कल्याणकारी मंगलकारी बन जाता है, मोक्ष देने वाला बन जाता है। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो अहंकार भी शुद्ध हो जाता है। चिंतन हरि का होने से चित्त भी प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है। चित्त में किसी तरह का कोई विकार नहीं आता है। बुद्धि भगवत विचार से पूरित रहती है, क्योंकि स्मरण हो रहा है भगवान का। इसलिए बुद्धि में भी किसी तरह का कोई मायिक विकार नहीं उठ पाता है। मन मनाभव मदभक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में, ये मन भगवान में लगा रहता है, जैसे गोपियों का लगा रहता है। वो कह रही ना उद्धव जी को, उद्धव मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। इंद्रिय शिथिल भई के शब बिन, ज्यों ते ही बिन शीस। उधो मन ना भये 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। उधो मन ना भये 10-20। ये गोपियों का जो मन है वो भगवान में लगा हुआ। मन भगवान ने जो निमंत्रण दिया मन मना भव,
गोपियों ने भगवान के उस निमंत्रण को 100% एक्सेप्ट किया और अपना मन उन्होंने पूर्णतः भगवान की तरफ जोड़ दिया। और जब अहंकार, चित्त, बुद्धि, मन ये सब भगवान की तरफ प्रवाहित होते हैं तो जो इंद्रियां हमारी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और फिर उनसे संचालित होने वाली 5 कर्मेंद्रियां, ये सब भी, क्योंकि इंद्रियाण परा आहुर इंद्रियभ्यो परा मना, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरस्तु परा ही सा। जब इन सब में भगवत स्मरण होने लगता है तो हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियां भी, आंख देखती तो है पर इसके दर्शन में कोई विकार नहीं होता, मंगलमय दर्शन करती है, ये भगवान का दर्शन करती है, सब कुछ शुभ ही शुभ देखती है। जैसे युधिष्ठिर और दुर्योधन की दृष्टि, द्रोणाचार्य जी ने कहा कि संसार देख के आओ कैसा है, दुर्योधन कहता है बहुत बुरा है, युधिष्ठिर जी कहते हैं बहुत अच्छा है। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पर इस तरह की दृष्टि आती कहाँ से है? जब हम इस तरह से भगवत स्मरण करते हुए पवित्र रहते हैं तो आँख भी शुभ देखती है, कान भी शुभ ही सुनते हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताता रहा हूँ कि श्रवणन की जो यही अधिकाई, सुन हरि कथा सुधारस पावे, करते ही जो श्याम है सेवक। हाथों से भी भगवान की सेवा होती है, वाणी से भी भगवान का गुणगान होता है, पाँव से भी चल के भक्त वहीं जाता है। जिन क्षेत्रों का, जिन कार्यों का, जिन सेवाओं का संबंध भगवान से होता है। इस तरह से ये जो बाह्य अभ्यंतर शुचिता की बात है, यूँ तो संसारिक प्रचलन और भी है कि भैया सुबह जल्दी उठो, स्नान करो, स्नान करके फिर आदमी पूजा पाठ इत्यादि के योग बन जाता है। पर सिर्फ स्नान से जो बाह्य पवित्रता प्राप्त होती है वो स्थायी नहीं होती। हालांकि उसका अपना महत्व है, स्नान भी करना चाहिए। कई धर्मों में तो लोग बिना स्नान किए ही भजन करने बैठ जाते हैं। नहीं, शरीर जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक तन अगर पवित्र नहीं है तो मन को पवित्र करने के लिए हमें बहुत कठिनाई होगी। इसलिए जहाँ से जो प्रक्रिया है, जो विधि है, जो सत्मार्ग है उसका, उसी से चलने में एक प्रोसेस के द्वारा चलने से ही हमें सफलता मिलती है। इसलिए निश्चित रूप से स्नान भी करना है, बाहर से शरीर को पवित्र भी रखना है, तन को भी पवित्र रखना है, धन को भी पवित्र रखना है। ऐसी कमाई मात्र करना है जो ईमानदारी की हो, जो मेहनत की हो, जो बिना किसी का दमन शोषण किए, छल कपट भ्रष्टाचार किए जो हम कमाई करते हैं, वो कमाई। तो धन भी शुद्ध होना, तन भी शुद्ध होना, स्नान इत्यादि करके पवित्र वस्त्र, प्रतिदिन स्नान करने के बाद वही कपड़े नहीं पहनना चाहिए जो हम पहले पहन रखे थे। कई लोग ऐसा ही कर लेते हैं। तो ये बाह्य शुचिता ये भी है, इसका भी पालन करना है। और आंतरिक शुद्धता माने मन भी शुद्ध होना। जो भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पर यूँ तो इनको अलग अलग करना पड़ता है और करने में लोग बड़ा आलस, प्रमाद भी करते हैं, कठिनाई भी महसूस करते हैं। पर जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं फिर या स्मृत पुंडीकाक्षा सब बाही आव्यांतर शुचि, भगवान से जुड़ते ही मनोभाव ऐसा बन जाता है कि बाह्य शुचिता के लिए जो करना जरूरी है वो करना भी अच्छा लगता है, आंतरिक शुचिता के लिए जो करना जरूरी है वो करना भी अच्छा लगता है। और इस तरह से जब हम अंदर और बाहर दोनों ओर से शुद्ध रहते हैं, पवित्र रहते हैं, तब हम भगवान को प्रिय लगते हैं। भगवान बाहर से भी हमारी सुरक्षा करते, योग क्षेमम बहाम अहम, और अंदर से भी भगवान हमारे अंदर बैठ करके, जैसे अर्जुन के रथ का संचालन भगवान कर रहे थे, ऐसे ही आंतरिक शुचिता से भगवान हमारे जीवन रथ का संचालन करने लग जाते हैं। इसलिए हमें अंदर और बाहर दोनों ओर की पवित्रता से ये परम लाभ प्राप्त होता है कि हमारा जीवन भगवान के हाथ में चला जाता है। धन्यवाद।